जय जिंदाराम। परम पिता परमात्मा जब जब संसार में अपने प्रेमियों की तड़प को सुनता है तो संसार में हमारे जैसा बनकर मनुष्य चोला धारण करता है और हमारे बीच में आकर के बातें करता है। परमात्मा की की हुई बातों को हम सत्संग कहते हैं, लेकिन हमारे जैसा बनकर आया इसलिए हम उनको पहचान नहीं पाते। हमारे दिमाग में एक बात घुसी हुई है कि परमात्मा सब कुछ करने वाला है, परमात्मा शक्तिशाली है, इसीलिए परमात्मा को किसी न किसी रूप में हम आराधना करते हैं, पूजते हैं, वंदना करते हैं कि वो हमारी मुसीबतों से हमको निकाल दे। मुसीबत हम उस वस्तु को कहते हैं जहाँ पर हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य घट रहे हैं और उनको हम अपनी इच्छा के अनुसार ना कर पाएँ, उसको कहते हैं मुसीबत। जो काम हम खुद कर सकते हैं तो उसके लिए हम किसी के पास कोई अपेक्षा करते ही नहीं, लेकिन जो काम हम खुद नहीं कर पाते उसके लिए हम दूसरों का सहारा लेते हैं। तो बहुत सी ऐसी संसार में बातें हैं, घटनाएं हैं जो हमारे जैसे लोगों ने आकर के हमको बताया कि हमने अमुक देवता की भक्ति की, हमारा ये रोग दूर हो गया, हमने अमुक भगवान का नमस्कार किया, हमारा ये काम हो गया। संत लोगों की संगत में आकर भी लोगों ने कहा कि भाई हम संतों की संगत में गए तो हमारा ये हो गया। बिना मतलब के ना कोई संतों के पास जाता है, ना भगवान के पास जाता है, ना गुरुओं के पास जाता है, ना कोई किसी मजदूर के पास जाता है और ना कोई किसी साहूकार के पास जाता है। इस संसार में प्रभु जी ने हमको एक दूसरे से जोड़ दिया है। एक दूसरे की जो ताकत है उससे हमारा काम पड़ता है और फिर हम उसकी शरण में जाते हैं इसलिए कि वो हमारा काम करे। भगवान को सर्वप्रिय, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, दयालु, कृपालु अनेक नामों से याद करते हैं और वो है भी ऐसा ही। लेकिन किन के लिए? जिनका काम हो जाए वो प्रभु जी के गुण गा देते हैं, जिनका काम नहीं होता वो प्रभु जी को बदलते रहते हैं। और इस बदलाव में आप देखो कितने भगवान हो गए। भगवान तो एक ही है, लेकिन भगवानों की कोई गिनती है क्या? भगवान ही भगवान चमकते हैं। हर इंसान भगवान को अपने ढंग से याद करता है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन भगवान को जो मिलना चाहते हैं उनको भगवान की याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमको भूख लगती है तो हम भोजन चाहते हैं, तो उसकी याद करने की ज़रूरत क्या है? वो तो भूख याद दिलाई देगी। प्रेमियों, एक बहुत सूक्ष्म सी बातें हैं जो अभी हम सुनेंगे कि परमात्मा ने जिसको अपने साथ मिलाना होता है वो उसको अपने मिलने की भूख पैदा करता है, वो अपने से मिलने की भूख पैदा करता है।
और जिस प्रेमी के अंदर या जिस जीव के अंदर या जिस भक्त के अंदर वो भूख निर्माण होती है तो वो उसको मिटाने के लिए यत्न करता है, मेहनत करता है, पूछताछ करता है और उस प्रभु जी का चमत्कार हमने भी देखा है कि वो कहीं ना कहीं प्रकट होकर के अपनी जानकारी दे देता है। और जब हमको जानकारी मिल जाती है तो उस प्रभु से मिलने के लिए हम सिर तोड़ यत्न करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मिलता तो फिर मायूस होकर के बस बैठ जाते हैं घर में। लेकिन क्या घर में बैठ जाने से भूख मिट जाएगी? लेकिन भूख ने इतना सता दिया कि कहीं जाने को भी ताकत नहीं रही। फिर वो भगवान जिससे मिलने के लिए हम तड़प रहे थे वो हमारे पास खुद आकर के और हमसे मिलता है। और तब हम कह उठते हैं, मेरे गुरु जी ने आन जगाई सखी में, भरम नींद में सोऊं थी। मेरे गुरु जी ने आन जगाई सखी में, भरम नींद में सोऊं थी। उठ मारी सुरता बैठी ओले, उठ मारी सुरता बैठी ओले। थारी हरि भजन के रुत आई सखी, भरम नींद में सोऊं थी। आप विचार कीजिए, गुरु जी खुद आकर के और हमारे साथ बातें करने लगे और कहने लगे कि ये संसार की चाहतों में तो अनेकों युग गुजार दिए, अभी प्रभु जी से मिलने के लिए एक समय आया है तो उसके लिए तैयार हो जा। प्रभु जी की दौलत पाने के लिए तो अरबों खरबों युग गुजार दिए, क्या मिला? अरे प्रेमी, इस संसार की सारी दौलत भी आपको मिल जाए और संसार छोड़कर जाना पड़े तो फिर क्या दौलत साथ में जाएगी? तो फिर ऐसी चीज़ क्यों नहीं कमाते कि जो साथ में जाए? तब हम कहते हैं, गुरु जी जो हमको चाहिए वो देने की बातें करो तो कुछ बात बने। क्या चाहते हो? हमको ये जंजाल नहीं चाहिए, ये दुख और संकट नहीं चाहिए। अच्छा, फिर तो बन गया काम भाई, फिर तो काम ही बन गया। क्योंकि ये संसार दुखालय है, इसकी कोई भी वस्तु जो जिसको हम पाना चाहते हैं वो दुख रूप हो जाती है। और जो कुदरत ने हमको दी हुई है उसका तमाशा देखना हो, उसके साथ खेलना हो, उसके साथ मज़ा लेना हो तो सुखालय है। उसका दिया हुआ जो भी है उसको अपना कर तो हम आनंदित रह सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा पूर्ति चाहकर ही हम दुखों में फंस गए बस, और तीसरी बात है ही नहीं। तो आप ऐसा पाने की इच्छा छोड़ दो और मज़ा लेना शुरू कर दो। गुरु जी की ये बात कहने पर प्रेमी के दिल में आता है, मैं तो कुछ नहीं चाहता जी। भाई फिर दुख किस बात का है? फिर तो दुख है ही नहीं। क्यों दुख नहीं है? कि हमारे प्रारब्ध भुगतने के लिए इस संसार में प्रभु जी ने
सारी वस्तुएं तैयार करके हमारे सामने रख दी हैं। पाप कर्म जब भुगतना होगा तो ऐसी वस्तुओं के सामने खड़ा कर देता है जिनसे हमको दुख मिलना शुरू हो जाता है। पुण्य कर्म जब हमारे सामने आते हैं तो ऐसी वस्तुएं हमारे सामने आ जाती हैं कि हमको सुख मिलने लगता है। तो आप बताइए, उसने उसके सिस्टम को जब आप देखोगे तब आनंदित हो सकते हो। लेकिन हम जानते हैं, गुरु जी कह रहे हैं, हम जानते हैं कि बिना चाहत के ये जीव हो ही नहीं सकता। चाहत तो रहेगी, लेकिन एक बात याद रखो, जिसकी सृष्टि में आप आए हो, जिस प्रभु के को प्रार्थना करके उसकी वस्तुओं को मांग रहे हो, बस उसी को मांगना शुरू कर दो। भाई अगर धनी तुम्हारा हो जाए तो धन तो तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। आप याद करो, जब तुम जवान हुए तो आपके पिताजी ने आपके लिए एक वर ढूंढा, और वो वर मिलने पर क्या वो वर की सारी दौलत हमारी नहीं हो गई? हो गई। लेकिन अगर उस दौलत से हमने मोहब्बत की तो वो जो पतिदेव है, जो वर है, उसका प्यार नहीं पा पाए हम। बस यही चीज़ दुनिया में उन्होंने आकर के दिखाई है कि ये सारी सृष्टि में बड़े से बड़े रावण जैसे चार युगों तक भी चार चौकड़े राज करके चले गए, लेकिन लेके क्या गए? तो आप क्या लेके जाएंगे? आपके दादा बाबा क्या लेके गए? तो आप उस प्रभु से मिलने की तैयारी करो, आप उसी से मिलना चाहो, और उसके लिए आपको कोई यत्न नहीं करना पड़ेगा, वो खुद आकर के आपसे मिलेगा। क्योंकि हम उससे इसलिए नहीं मिल पाते कि वो अपनी माया से ढका हुआ है, और उसकी माया इतनी प्रबल है कि हम उसको लांघ नहीं सकते। लेकिन वो अपनी माया में कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। तो बस उसकी याद में अपने दिन गुजारने हैं, जब वो चाहेगा आकर के मिल लेगा। लेकिन एक काम करो, इस संसार में बिना किसी उद्योग के समय पास नहीं होता। तो आप प्रभु जी का नाम ले लो, राम से बड़ा राम का नाम, और उस नाम के आश्रय पड़े रहो, उसको जपने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई भी जप वहाँ तक नहीं पहुँचता। जैसे औरतों को, आज का ज़माना तो अलग हो गया, पहले के लोग कहा करते थे पति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो कभी नाम नहीं लेती थी, उसके आश्रय पड़ी रहती थी, तो क्या उनके गुजारे नहीं होते थे? और आज कदम कदम पे नाम लेते हैं हम, लेकिन उसकी बात मानते नहीं, उसके आश्रय नहीं रहते। और रहें भी क्यों भाई? हम क्यों रहें उनके आश्रय? हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हम पढ़े लिखे हैं, 50,000 का जॉब कर रहे हैं, फिर क्यों सुने? ये बात आप समझिए। संत लोगों ने बार बार आकर कहा, ये स्वार्थ का संसार है। हम झुकते हैं, लेकिन उसके सामने जिसकी हमको ज़रूरत होती है, अगर वो ज़रूरत निकल जाए तो झुकना बंद। लेकिन प्रेमियों, संत गुरुओं ने आकर के हमारे अंदर राम नाम की ज्योत जगाकर हमको झुकना सिखा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई झुकने में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ का तो संसार है, लेकिन झुकने पर हमको जो शांति और आनंद मिला
वो सिर ऊपर उठाकर नहीं मिला, अपनी चलाकर नहीं आनंद मिला। जब हमने दूसरों की मानना शुरू किया तो फिर आनंद के झूलों में हम झूलने लगे, और फिर आनंद पाने का तरीका हमको मिल गया कि झुकना। लेकिन दो बात है, उस परमात्मा ने कुछ खेल ही ऐसा रचा हुआ है कि हमारे अपने कर्म भुगताने के लिए उन्होंने जो सृष्टि बनाई है, तो बार बार उसमें हमको मर्जी के खिलाफ झुकना पड़ता है। तो आनंद कैसे मिलेगा? झुकने में आनंद है, झुकना पड़ने में आनंद नहीं है। आप ये देखिए, हम लाखों रुपया डोनेशन दे देते हैं खुद खुशी में, लाखों रुपए तो हमारे घर से चले गए, लेकिन दुख होता है क्या? क्योंकि मर्जी में दिए, और बिना मर्जी के हमको 10 रुपये घरवाली को ही देने पड़ जाए तो रात को नींद नहीं आती। तो आप विचार करके देखिए कि झुकना तो सभी को है, ऐसा कोई भी दुनिया में परमात्मा ने नहीं बनाया ऐसा कि जिसको झुकना नहीं पड़ता। लेकिन जो झुकना सीख गए वो आनंद को प्राप्त हो गए। और ये झुकना सीखने के लिए हमको कौन से विद्यालय में जाना है? हाँ, आप ये देखिए, आजकल हमने देखा बड़े बड़े संत जो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग जमा होते हैं, अरबों अरबों नहीं खरबों खरबों की संपत्ति लिए बैठे हैं। हाँ, क्या वो हमको झुकना सिखा सकते हैं? फिर कौन से विद्यालय में जाएं हम? आपको पता होगा, बच्चों को सिखाने के लिए हमने स्कूल में भेजा, क्योंकि वहाँ पर जो सिखाने वाला था उसने हमारे बच्चों को सिखा दिया। तो सिखाने वाला चाहिए। तो किसको कहते हैं मास्टर, किसको कहते हैं हम गुरु, और क्या सीखना चाहते हैं हम, ये जरा विचार करने की ज़रूरत है। संतों ने आकर के डंका बजाया कि तुम जैसा होना चाहते हो वैसे को ढूंढ लो, तुम जैसा बनना चाहते हो वैसे को ढूंढ लो, और फिर उसकी शरण चले जाओ, उसके आगे झुक जाओ, उसकी मानना शुरू कर दो, तो तुम्हारे में भी वो गुण प्रकट हो जाएगा। तो अगर हम झुकना सीखना चाहें तो फिर हमको कहाँ जाना पड़ेगा? झुकने वाले के पास जाना पड़ेगा, जो हमारे भी सामने झुकता है। जब हम उसके पास जाते हैं तो हम तो झुकने के लिए जाते हैं, लेकिन वही हमारे सामने झुक जाता है। तो मन नाम का एक भूत हमारे अंदर है, वो कहते हैं ये क्या सिखाएगा हमको, ये तो हमारे सामने ही झुक रहा है, ये हमको क्या सिखाएगा। लेकिन प्रेमियों, परमात्मा के करने को कोई नहीं जानता, उसके खेल को कोई नहीं समझता। ऐसी मजबूरी हमारे अंदर पैदा कर देता है कि उसके साथ हमको रहना ही पड़ता है। वो जो झुकने वाला साधु संत दुनिया में आ गया, उसके साथ रहने के लिए हमको बाधित कर देता है वो परमात्मा। और जब उसके साथ रहने का हमको योग और मौका मिलता है तो हम देखते हैं कि वो फटीचर जो सब किसी, उसमें कोई ताकत ही नहीं कि भाई किसी के सामने वो थोड़ा जोर दिखा सके। लेकिन एक बात नज़र में आती है कि हमारे पास उससे 100 गुना ताकत ज़्यादा होते हुए भी हम बेचैन और दुखी बने रहते हैं, और वो मज़े लेते हैं। यानी ये बात हमने जब उनके अंदर देखी, किसने दिखाई है? उस परम पिता परमात्मा ने।
क्योंकि उसने गढ़ाना है कुछ, वो दिखा देता है। कहते हैं ना, कौन किस अदा पर फिदा हो जाए ये तो कोई नहीं जानता। तो ये भी संतों की एक अदा थी कि वो दास बनकर दुनिया में रहते थे, और जो उनके साथ में रहने वाले अपने आप को उनसे बहुत ऊंचा जानते थे, मानते थे, लेकिन उनसे मज़े में नहीं थे। तब ध्यान गया कि कमाल की बात है, क्यों महाराज जी, आपके पास तो कुछ भी सामान नहीं है और फिर आप इतने मज़े में कैसे रहते हैं? अरे बोला, भाई सामान नहीं है करके तो मज़े में है। क्यों? भाई किसको संभालें, कोई चीज़ ही नहीं है। तुम्हारे पास तो दुनिया भर का माल असबाब है, उसकी चिंताएं आपको लगी रहती है। भाई हम तो आपके आश्रय पड़े हैं, इसलिए हमको कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक बात मैं फिर भी बता देता हूँ प्रेमी, कि जो आप खाते हैं वही मैं खाता हूँ, जो आप पहनते हैं वही मैं पहनता हूँ। जैसे आप घर गृहस्थी में रहते हैं मैं भी वैसा ही रहता हूँ, लेकिन मैं आपके आश्रय रहता हूँ। तो फिक्र किसको? मालिक को। मालिक सारे दुखी रहे, सुखी आश्रय वाला। और आपको अगर सुखी होना हो तो आप भी अपने से किसी शक्तिशाली को ढूंढ लो और उसके आश्रय हो जाओ। महाराज जी आप बुरा ना माने तो एक बात कह दूं, अरे भाई मान भी लिया तो मैं दुखी होऊंगा, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? तुमको जो कहना है कहो। बोले मेरे से बड़ा मेरे को कोई नज़र ही नहीं आता। अगर कोई मेरे से बड़ा नज़र आता तो मैं भी आपकी तरह झुक जाता। बोले भाई बड़ा तो मैं बता दूं, जिसके सामने आपको झुकना पड़ता है। भाई जिसके सामने आपको झुकना पड़ता है वो आपसे बड़ा है कि नहीं है? लेकिन आप अहंकार के वजह से, अज्ञान की वजह से अपने आप को बड़ा मानते हो, उसको बड़ा मानते ही नहीं। बोले महाराज जी आप दिखा दो मेरे से बड़ा कौन है, तो मैं फिर बस उसी के आश्रय टिक जाऊंगा। बोले तुम्हारे घरवाली जो है ना वो तुम्हारे से बड़ी है, उसके बिना तुम थोड़ा समय भी नहीं रह सकते, उसके आश्रय तुम्हारा जीवन बीत रहा है, लेकिन तुम अहंकार की वजह से कहते हो कि वो मेरे आश्रय है। बस ये ख्याल बदलने की ज़रूरत है। महाराज जी आप महाराज जी हैं इसलिए कुछ कहता नहीं तो घरवाली बड़ी है। नहीं बोला बड़ी कैसे हो सकती है भाई, जब तुम्हारे बाप ने शादी की तुम्हारी तो छोटी समझ के ही करी, 1-2 साल छोटी ही होगी। लेकिन आपको उसके सामने झुकना पड़ता कि नहीं, ये बात बताओ। मोला जी वो बात अलग है, कभी कभी तो वो मेरे सामने रोज झुकती है, मैं अगर 2-4 टाइम झुक गया तो क्या बिगड़ गया? बोले आखिर झुक तो गया, तो जिसके सामने हमको झुकना पड़ा तो वो शक्तिशाली है कि नहीं? हाँ जी कहीं कहीं तो है। बोले अच्छा चलो एक बात सोचो, आप उसको घरवाली कहते हो कि नहीं? बोले हाँ। तो फिर घरवाली के आश्रय रहो घर में, बात खत्म। बोला जी घर तो मेरा है ना। अरे ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहे न बसेरा। भाई पता नहीं कितने घरों में हम और आप जा कर आए, कितने घरों में से उखड़ उखड़ कर आए। क्या मेरे तेरे की बात करता है? जब तक तू जागेगा नहीं तब तक तेरा ये भरम दूर नहीं होगा। बोला जी फिर मैं जागूंगा कैसे? बोला तेरे जगाने वाला तेरे अंदर बैठे है, तेरे जगाने वाला तेरे अंदर बैठे है। लेकिन एक पर्दा है बीच में जो तू उसको जानता नहीं, और वो तेरे इस शरीर में प्राण चला रहा है कि नहीं? तेरे से ताकतवर क्या तू चलाता है इस शरीर के प्राण? बोला जी ये प्राण तो मैं नहीं चलाता।
देख तू सो जाता है तो भी प्राण चलते रहते हैं, इसका मतलब चलाने वाला कोई ना कोई इस शरीर में है। ये तो बात आपकी पट गई जी। तो फिर उसी के आश्रय हो जा। बोले वो दिखाई नहीं देता, बस एक ही काम करो, अभी हम हमारे शांति का, हमारे आनंद का जो राज था वो हम आपको बता देते हैं। वो है गुरु नाम, वो है राम नाम। राम से बड़ा राम का नाम। जब वो नाम एक संतों के द्वारा हमको मिला, बस उस नाम ने हमको जगाना शुरू कर दिया और हमको पता चला कि प्रभु जी की मर्जी के बिना तो यहाँ पत्ता नहीं हिलता, तो ना तो पति हिलता उसकी मर्जी के बिना, और ना पत्नी हिलती उसकी मर्जी के बिना, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो बस उसी दिन से अंदर एक ही बात आ गई कि जब प्रभु जी ही सब करता है और जिससे मैं मिलना चाहता हूँ तो क्यों ना झुक जाऊँ उसके सामने। बस झुकना एक टाइम शुरू होया और उसमें जो आनंद आया आज आप भी देख रहे हैं। तो भैया जब तक राम नाम आपके अंदर की आँख नहीं खोलेगा, राम नाम को ही गुरु कहते हैं कि जो राम से भी बड़ा है, कहते हैं ना गुरु तो सबसे बड़ा है। तो वो राम नाम बाहर से लाना नहीं पड़ता। आपको यकीन नहीं आता होगा तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। ज्ञान अगर हमारे अंदर नहीं है तो कोई भी हमारे अंदर ज्ञान डाल नहीं सकता। ज्ञान हमारे अपने अंदर है, लेकिन मास्टर जी की संगत से, मास्टर जी की मानकर, मास्टर जी के शरण में जाकर हमारा ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। बस हमारा ही गुरु हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा, संतों की संगत करके, संतों की बात मानकर। लेकिन हम क्या करते हैं, संतों की शरण नहीं जाते, संतों की महानता गाते हैं, संतों की जय जयकार करते हैं, संतों के लिए बड़े बड़े मकान बना देते हैं, बड़े बड़े उनका स्वागत करते हैं। इसलिए नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं, इसलिए करते हैं कि भाई संत जो है ना बहुत बड़े हैं, भगवान से उनकी बातें होती हैं, भगवान से वो मिले होते हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ काम कर देंगे। आखिर फिर वो ही स्वार्थ आके खड़ा हो गया। हमारे इधर महाराज जी आए थे एक सेठ के इधर, एक दिन शमशान में गए हुए थे, वहाँ मुलाकात होगी, को भागने को तो जगह नहीं, इतना वो जल्दा नहीं मुर्दा। तो हम बैठे थे तो उनसे बात हुई। वो बोला भगत जी क्या बताएं, हमारे इधर गुरु आए थे, 35,000 के तो फूल लगे थे, 35,000 के। मैं बोला भाई 35,000 के फूल? बोला हाँ, हमको देखो कितनी गुरु की मानता है, हम कितने गुरु को चाहते हैं, हम कितने गुरु के ऊपर नुछावर होते हैं, और 15 लाख रुपए खर्च हो गए हमारे, उनका खाना पीना दक्षिणा ये वो जो कुछ भी है ना, कम से कम बता रहा है ये बिना गिनती के। मैं बोला जी आप तो बड़े भक्त हैं, लेकिन एक छोटी सी बात मेरे ध्यान में आती है, वो कह दूं? मैं बोला मुर्दा तो जल लिया, अभी चलने का टाइम आया है, कह दूं? बोला कह दो। मैं बोला उनकी कौन कौन सी बात मानते हो आप? उनकी कृपा से आपके इधर करोड़ों नहीं अरबों रुपए हो गए होंगे, तभी तो आप करोड़ों खर्च कर सकते हो। लेकिन उनकी मानकर जो आनंद मिलेगा उसका तो कोई गिनती नहीं है सेठ साहब। आप ये बताइए आपने उनकी कितनी बात मानी, कौन सी बात मानी? अरे भाई वो गुरुजी तो हमको नहीं मिलेंगे, क्यों? हमारे पास तो एक फूल तोड़ने की भी मुश्किल है। लेकिन आपके घर में मीटर आया हुआ है बिजली का, उसमें से एक तार हमको दे दो तो लट्टू जग जाएगा। तो इसी तरह आप हमको बता दो उनकी बात मानकर आपके जीवन में क्या घटना घड़ी, और हम भी वो मानकर हमारे अंदर भी घट जाएगी, उसमें क्या बात है।
और बोले भगत जी इसीलिए आपके साथ बैठने को दिल नहीं करता। बोले क्यों? बोले आप बस सीधा प्रहार करते हो, औरों की बात पूछे तो मैं बताने को बता दूंगा, लेकिन मैंने कोई बात मानी, अरे क्या बात मानूं उनकी, गुरुओं की बात नहीं मानी जाती। बोले फिर इतने जलाद हैं गुरु कि उनकी बात हम नहीं मान सकते? अरे गुरु तो निर्मल होते हैं, प्रभु होते हैं, दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। अगर हम ना भी मान पाए और मानना चाहे तो वो हमारे ऊपर कृपा करके, मदद करके हमारी अपने बात मनवा कर हमको आनंद के देश में भेज देंगे। गुरुओं के प्रति आपकी इतनी कटुता क्यों है? बोला जी फिर मिलेंगे, हो गया अभी तो टाइम। क्यों? वो जल गया था पुतला, और फिर अपना भाई उस दिन के फूल उठेंगे और उस दिन का ये होगा, ये होकर के अपना चल पड़े, हम भी चल पड़े। तो मैं आपको एक बात अपनी तरफ से कहता हूँ, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कतई भी। हमारे बाबा रामदेव जी कहते हैं कि आप जो जैसा मैं करता हूँ योगा, तुम वैसा करना शुरू कर दो, तुम्हारे शरीर में भी वो प्रफुल्लित आने लगेगी जो मेरे आई हुई है। लेकिन मेरे आ गई है इसलिए मैं बार बार करता हूँ, फटाफट करता हूँ। आप में आई नहीं है इसलिए थोड़ा थोड़ा शुरू करो। लेकिन मेरे पाँव पड़ने से, मेरे गले में हार डालने से आपके शरीर में प्रफुल्लता नहीं आएगी। हमारी बात मानकर, हमारे जैसा करके आपके अंदर प्रफुल्लता आ जाएगी। तो एक ने पूछा, पूछने वाले हमारे जैसे बहुत रहते हैं, बोले बाबा जी जब ऐसा ये खर्चा करने से कुछ होता ही नहीं तो फिर आप ये पैसा वैसा क्यों लेते हैं, लोग क्यों खर्चा करते हैं? चलो लोग तो पागल हैं, करते हैं, आप क्यों लेते हैं? और भाई हमारा धंधा कैसे चलेगा? हमको इतने लोगों को जमा करना है, इतने लोगों को बताना है, इतने लोगों की सेवा करनी है, कैसे करेंगे? बिना पैसे के तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो लोग हमको पैसा देते हैं और उस पैसे से हम औरों की सेवा करते हैं, लेकिन पैसा देने वाले का क्या लाभ हुआ? हमारा तो हो गया, क्यों? हम बड़े गुरु हो गए, लोगों का भी हो गया होगा जिन्होंने हमारी बात मान ली। लेकिन पैसा देने वालों ने जिन्होंने बात नहीं मानी, उनका क्या फायदा हुआ? हुआ क्या कुछ फायदा? बोले जी उनका क्या फायदा होना था? बोले बस आप इसी बात को अपने हृदय में लिख लो कि जब तक आप संत गुरु की बात नहीं मानोगे, शांति निर्माण होने वाली नहीं है। मन मानी ना संतों की बात रे, तन अपनी चलाई। मन मानी ना संतों की बात रे, तन अपनी चलाई। आपको एक बात और बताने को दिल हो रहा है। एक समय की बात है, लक्ष्मी जी विष्णु जी के पांव दबा रही थी। शेष सैया पर पड़ा था वो महाराज जी, विष्णु भगवान क्षीर सागर में, और एकदम उठ करके और चलने लगा। तो लक्ष्मी जी को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने कहा प्रभु क्या हुआ? बोलने को टाइम नहीं है। थोड़ी दूर जा कर के फिर वापस आ गया। फिर अपना, जैसे हम पति देव अपनी पत्नियों के सामने पांव फैला देते हैं, दबा, क्यों? हमारे भगवान ऐसा करते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? तो उन्होंने फिर आकर के वही सैया ले ली, वैसा ही गिर गया अपना शेष सैया पर। तब लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु बुरा ना मानो तो एक छोटी सी बात पूछती हूँ, क्या हुआ? इतनी जल्दी उठे, इतनी जल्दी आ गए, कारण? अरे बोले कारण क्या, वो धोबी धोबी लड़ रहे हैं। बोले धोबी धोबी लड़ रहे?
आपका धोबी से क्या लेना देना? अरे बोला तेरे को तो बताना ही पड़ेगा। एक भक्त आ रहे थे, मेरे ध्यान में डूबे हुए थे। एक धोबी ने कपड़े धो करके सुखाए हुए थे और वो उनके कपड़ों के ऊपर जाने ही वाला था, और इधर वो धोबी जो है ना कुत्ता ले करके और उसको मारने के लिए भाग रहा था। तो मैंने सोचा भाई भगत तो जो है ना मेरे ध्यान में घूम रहा है, तो इसकी तो रक्षा करनी चाहिए, इसलिए मैं उठ के भागा। तभी वो भक्त ने देखा उसको, भाई धोबी कुत्ता लिए आ रहा है, तो उसने तो जड़ से अपनी छड़ी उठाई और तैयार हो गया लड़ने के लिए। तो फिर मेरी ज़रूरत क्या रही? मैंने सोचा चलो ठीक है, धोबी लड़ रहे हैं, लड़े भाई। मैं तो अपने जो मेरे आसरे पड़े है उसके लिए तो मेरे को मरना खपना पड़ता है, लेकिन जो अपनी ताकत आप लेकर के आप मरे खपे, उसके लिए मैं क्या करूं जाके? मेरा तो दुनिया नाम जप रही है, मेरा भरोसा कोई नहीं करता। और इसलिए लक्ष्मी तेरे साथ ही रहना पड़ रहा है, लेकिन मैं तेरे साथ रहना पसंद नहीं करता। भगवान कहते विष्णु भगवान, मैं मौका ढूंढ रहा हूँ कि कोई मेरे को बुलाए और मैं उठ करके उनके काम करने के लिए जाऊँ और तेरे से मेरा पिंडा छूटे। हमारे भगवान ऐसा कहते हैं और यही बात हम कहते हैं, हाँ, कि इन बीबियों ने जो है ना हमको बांध दिया, और इनके बिना एक मिनट भी दिल नहीं लगता, है ना चमत्कार की बात। तो आप विचार करके देखिए, विष्णु भगवान कहते हैं कि कोई भक्त ऐसा मेरे को बुलाए और मैं वहाँ चला जाऊँ और कुछ समय रहूँ तो तेरे से मेरा पिंडा छूटे। वो बोले भगवान गलती में हो, आप हमारे को छोड़ करके भक्त के पास चले जाओगे, क्या हमको उसके पास जाने को नहीं आता क्या? लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ, जहाँ आप जाओगे उससे पहले मैं पहुँच जाऊँगी। आपसे पहले आपको याद करने वाले जो आपको बुलाते हैं और आप उनके पास जाने के लिए तैयार होते हैं, मेरे को मालूम है तू जाओगा, लेकिन पहले मैं जाके उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती हूँ, मैं पहले ही पहुँच जाती हूँ। और अगर फिर भी उसने याद किया और आप उसके पास चले गए, तो फिर मेरे को मजबूरी उसके पास रहना पड़ता है, क्योंकि तेरे बिना मेरा दिल लगता नहीं और उस भगत के बिना तेरा दिल लगता नहीं। हाँ, तेरे बिना मैं नहीं रहती और मेरे बिना, और तेरे बिना मैं नहीं रहती और मेरे बिना संसार नहीं रहता, और भक्ति के बिना तू नहीं रहता। ये तो एक ऐसी श्रृंखला जुड़ गई। इसीलिए संसार में मैं भक्त को भक्ति नहीं रहने देती, क्योंकि मेरे को वहाँ गुलामी करना पड़ता है और मैं गुलामी करना पसंद। तो प्रेमियों, आज इस बात को अपने हृदय में लिख लो। अगर आप राम नाम जो आपको मिले है, अगर उससे आपको थोड़ा भी आनंद मिला हो, तो जितने उसके आश्रय होते जाओगे उतना ही आनंद बढ़ता जाएगा। और ये जो लक्ष्मी है, ये तो आपके आगे पीछे घूमेगी, ये तो अपने आप क्योंकि ये भगवान के बिना रह ही नहीं सकती और भक्ति के बिना भगवान नहीं रह सकता और माया के बिना संसार नहीं रह सकता। कितना बड़ा एक सर्कल लगाया है उस प्रभु जी ने, चमत्कार घट गया। और संसारी भक्त की कीमत नहीं करते। देखो कैसा कैसा तमाशा है। संसारी लोग भक्त की कीमत नहीं करते और भक्त के बिना भगवान नहीं रहता, भगवान के बिना माया नहीं रहती और माया के बिना संसार नहीं रहता। आप सोचिए कैसी चुकड़म लगाई है उस राम जी ने। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जो भी उसके लो में लगे हैं, जिन्होंने भी उसका आधार लेकर उसका आसरा पाया है, उनके जीवन में बाहर आई है, आनंद आया है और उनको दुनिया की परवाह ही नहीं है। उनको दुनिया की परवाह नहीं है। और इसका पता आप प्रेमियों में से लग जाएगा। अभी एक छोटी सी बात पूछने को दिल होता है कि दुनिया की परवाह ना होना क्या है। जिसको दुनिया की परवाह नहीं है उसका कहना क्या है।
क्या दुनिया में हम रह नहीं रहे? क्या दुनिया के सारे काम नहीं कर रहे? तो फिर दुनिया की हमको परवाह नहीं है, ये जो शब्द आया है, तो कौन ऐसा प्रेमी है जिसने इस स्वाद को देख लिया हो, जिसको दुनिया की परवाह नहीं है? वो हाथ खड़ा करे। एक भी नहीं है, एक भी नहीं ना, एक भी नहीं है। एक होता तो कम से कम दिल में ही आ जाती कि भाई चलो मालिक आ गया है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया की परवाह करना क्या है। जब तक हम प्रतिष्ठा चाहते हैं, जब तक इस दौलत को चाहते हैं, तब तक हमको दुनिया का गुलाम बनना ही पड़ता है। क्योंकि प्रतिष्ठा किससे करानी है? दुनिया से। आप रात को बेडरूम में बैठकर, जब पति घर में ना हो, बैठ कर के कहो श्रृंगार करो खूब बढ़िया, अभी कोई रोकने वाला तो है नहीं, क्यों राजकली मैंने तो जी कभी करे ही नहीं, लेकिन अभी करके देख लो और करके बैठ जाओ और फिर कहो वाह क्या श्रृंगार है, क्या बढ़िया है, क्या मजा आ जाएगा? फिर मजा किससे आएगा? जब कोई दूसरा कहेगा अरे वाह क्या सज गई, फिर लड्डू फूटने लगेंगे अंदर। इसीलिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ती है। प्रेमियों, बस कोई भक्त आपको ऐसा मिल जाए जिसको दुनिया की परवाह नहीं, लोटंगन लगा दो वहाँ पर, कुछ मत देखो उसके पास क्या है क्या नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, गुलामी से आज़ाद करा देगा। क्यों? कौन करा देगा? राम का नाम। कौन करा देगा? गुरु, जिसने उसको कराया है। लेकिन ऐसा मिलना महाकठिन है, क्योंकि संतों की पहचान ही कुछ नहीं है। हमारे जैसे काम करते हुए नज़र आते हैं, हमारे जैसे रहते हैं, हमारे जैसे रोते पीटते हैं, खाते हैं, लड़ाई करते हैं, मरते हैं, फिर बताओ कैसे पहचानेंगे? फिर तो पहचानना मुश्किल हो गया ना। लेकिन जिसके ऊपर उसकी कृपा फिरती है, उसके अंदर की आँख खुलकर उसको संत दिखाई देने लगते हैं। तुकाराम महाराज भी कहते थे, जब तक वो इस संसार को चाहते थे, क्या कहते थे पता है? संसार दुखाच डोंगर आहे। लेकिन जब विट्ठल ने उसके अंदर, प्रभु ने उसके अंदर बाहर पैदा कर दी और अपने में मगन होकर के गाने लगा, दुनिया की परवाह नहीं रही, तब कहते हैं वो संसार सुखाच माहिर आए। सब उसके लिए आँख बिछाने लगे। क्यों? उसको किसी की परवाह नहीं रही, और प्रारब्ध के अनुसार तो भाई जो मिलना है वो मिलना ही है। अरे प्रेमियों, झगड़ा ही चाहने में, कलेश ही चाहने में, अगर ये चाह चली जाए छुट्टी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए वो तो। बहुत सुंदर सा खेल है। एक गीत सुनाएंगे आपको, फिर ये आपके फ़ोटो निकाल लेंगे, फिर आपका पता लगेगा भाई क्योंकि अभी कैसेट तो आप लेने लगे गए हो, तो आपको पता चलेगा आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। लेकिन अभी ज़रूर जाग जाएंगे, सो रहा होगा तो भी, क्यों आपको पता लग गया अभी आपकी फ़ोटो निकलने वाली है। लेकिन ये महाराज जी अचानक निकाल लेते कभी कभी। हाँ, जय जिंदाराम। अनामी दाम से आए, आकर जीव जगाए, बनकर दासा प्रेमी सारे जगे तो ना जाग्या। अनामी दाम से आए, आकर जीव जगाए, बनकर दासा प्रेमी सारे जगे झोलियाँ भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंक राजा बने भक्ति रस में सने, कष्ट भाग्या प्रेमी सारे जग। अनामी दाम से आए, आकर जीव जगाए, बढ़कर
श्याम उत्तम थे नरतन जो पाया, आलसी बन के तन हीरा लौटाया। उल्टी हो गई मति अपनी कर ली क्षति, तो न जाग्या प्रेमी सारे जगे, अनामी धाम से आए आकर जीव जगाए बनकर दासा, प्रेमी सारे जगे तू न जागा। देखो संतों की बात न मान्या, बेला अमृत गया न संभाला। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पैदर रोने लाग्या, प्रेमी सारे जगे तू न जागा। अनामी धाम से आए आकर जीव जगाए बनकर दासा, प्रेमी सारे जगे तू न जागा। देवाची आळंदीला निघालो होतो, चोराची आळंदीला कधी पहुंचलो पत्ताच लागला नहीं। हमारे श्याम सेठ की यही हालत हुई। शिविर रखा था इन्होंने 3 दिन का, शुक्रवार शनिवार रविवार, कि हमारी बहन आएंगी, लाडली आएंगी हमारी माँ की, और उनको हम सत्संग सुनाएंगे। लेकिन चोराची आळंदीला कधी निघून गेला पत्ताच लागला नहीं। और क्या कहता है भगत जी, पोस्टपोन, आगे सरकाओ। क्या सरकाओ भाई? बोले ये शिविर। बोले क्यों? बोले हमको बहनों के साथ रहना है, हमको बहनों के साथ रहना है। पहले बुलाई थी बहनों को अपने साथ रखेंगे, लेकिन हमको बहनों के साथ रहना है। हम बोला भाई ये तो सरकाया है, क्यों कि हम ही नहीं आएंगे और बाबा जी बैठे बैठे किला डफली बजाओ। हाँ, ये तो बन गया काम, इसमें तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं। लेकिन ऐसी बातें सुनकर श्याम सेठ का दिल पिघल गया और उसने कहा चाहे दुनिया भाड़ में जाए लेकिन शिविर होगा और मैं जरूर आऊँगा। मैं बोला मेहरबानी करेगा गुरु जी पे। उसकी एक बहन और ज़्यादा होशियार है, दुनिया को गीत सुनाती है, वो भी कहती है मैं भी आऊँगी। अच्छा, पर राम जी को मंजूर नहीं, क्यों? वो तो मालिक है, उसका तो उसको ही पता। हम निगड़ी पहुँचे, सत्संग में देखा वार करिया लाग रहे घड़े घड़े आवे, तो प्रेमियों के मुंह से निकला अगजी वार करी है, फिर वहाँ पुण्य जाएंगे कैसे? रास्ते तो सब बंद हो जाएंगे। हमने कहा भाई आपको ही बंद हो रहा, क्योंकि ऐसा करो अब ये 3 दिन छोड़ कर अगले हफ्ते में 3 दिन, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? और नतीजा कैसा हुआ कि हमारे भी 3 दिन वहीं पर पनवाड़े उगड़ गए, निगड़ी में। ये घर में उधर सत्संग, वो घर में उधर सत्संग। राम ने हमको तो दिया क्योंकि हमको सत्संग चाहिए था, और श्याम सेठ को बहनों का सहवास दिया, लेकिन आज पिक्चर में नहीं गया। रोटियां पकानी पड़ी उन्हीं प्रेमियों की जिससे बच बच करके बहनों के पास पहुंचता था। कुदरत का करिश्मा है, नहीं कह सकते किसके साथ क्या गुजरेगी। जाकी जा में लगन है, ताका ता में राम। अरे प्रेमियों, आप विचार करो, सोचो। एक समय की बात है, यहाँ हम पूना में रहते थे, हमारा भाई ताराचंद सत्संग में जाया करता था, और हम शादी के माहौल में वहाँ गए तो भाई कहने लगा चलो सत्संग में। अरे मैं बोला पागल है के? हम आए तेरे, तू चढ़े मंडे रहे। हाँ, अभी तो भाई बातें चीतें करेंगे और यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। ठीक तो कह दिया, लेकिन उसका दिल नहीं लग रहा था। मेरी याद अभी आती है, वो सोचता था कि मैं इसको भी ले जाऊं, लेकिन मैं तो उसको ही मना कर रहा था। तो उसने क्या किया, मेरे ऊपर रजाई डाल दी।
वो बोला रजाई ओढ़ ले और फिर बातचीत करते रहेंगे। और कब निकल के चले गया वो, उसका पता ही नहीं चला। रात को 1 बजे आया, आकर मेरी रजाई तार के नहीं कहा, अरे की बात सोया नहीं, मेरे तो पूछे। मैं बोला भाई तना तू चला गया, फिर मैं क्या करता, सो गया मैं। तो प्रेमियों वो होते हैं भक्त, कि जिनकी लगन जो है ना वो जहाँ भी रहेंगे तो प्रभु में लगी रहती है। हाँ, आप देखो अपने अंदर झांककर, छोटा सा मतलब की कोई बात आ जाए संसारी, भूल जाते हैं सब कुछ। अभी सत्संग चल रहा है, फोन की घंटी बज जाए, फटाफट हम उधर जाएंगे बाहर। इतनी, और इसको अमृत कहते हैं, और जहर पीने के लिए बाहर चल पड़े। वाह 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 रे अमृत, अमृत वो था क्या ये? हाँ क्यों शाह, ये अमृत, अगर ये अमृत होता तो वहाँ फोन लेके क्यों जाते? वो था अमृत हमारे लिए, करके तो फोन अटेंड करने को वहाँ चले गए, फोन बंद नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कि अमृत निकल जाएगा। प्रेमियों बातों से नहीं काम चलता, करनी को देखिए, करनी करे सो गुरु हमारा। बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम, लेकिन अंदर तो वही भूसा भरा हुआ है। पर चलो राम जी ने हमको हुक्म दे रखा कि भाई किसी का भूसा भर रहा हो चाहे कुछ हो रहा हो, नाम जहाज में बैठो, चलो सीधे सतलो। हम भूसे निकालने के लिए नहीं आए अब यहाँ, अब तो चलना है बस, चलो फटाफट। लेने आए हैं हमें जिंदा राम जी, कहते शब्द सरो पे राम जी। लेने आए हैं हमें जिंदा राम जी, कहते शब्द सरो पे राम जी। आप यकीन नहीं करेंगे, पहले से हमारी सेटल हो चुकी है। जिसको अनामी में जाना है, जिसको सतलोक जाना है, सेटल है पहले से। वही लोग जहाज में बैठेंगे और वही लोग जाएंगे। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, बात समझ में नहीं आ सकती। नाम लिए हुए प्रेमी बहुत कोशिश करते हैं अपने साथियों को वो बुला लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन नहीं, कैसे बुला लेंगे? कितना मास्टर कोशिश करे, जब बच्चे के भाग में पढ़ना लिखा ही नहीं है तो उसकी लगन कैसे लगेगी? ये टाइम को मैंने ये श्याम जी का चमत्कार देखा। चलो खैर, कहने की क्या बात है, अगले अभी तो बहुत दिन है इस दुनिया में। सत्संग भी आते रहेंगे, बहनें भी आती रहेंगी, और भी सब कुछ होता ही रहेगा। भाई काम ही का गुरु कामनी, लोभी का गुरु धाम। कबीरा के गुरु संत हैं और संतों के गुरु राम। अरे जाकी जाम लगन है ताकत आम राम। जिसने जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी तो उसको चैन आवेगा, और नहीं तो प्रेमियों चैन आंदा नहीं, चाहे कितना भी हम सिर पटके। यहाँ पर लिखा है, अनामी दाम से आए आकर जीव जगाए बनकर दासा, प्रेमी सारे जगे तू न जागा, कुछ सोचा न समझा विचारा, सर से कर्मों का बोझा न तारा। हंस हंस का रूप था गदला पानी पिया बनकर कागा, प्रेमी सारे जगे तू न जागा, अनामी दाम से आए आकर जीव जगाए बनकर दासा, प्रेमी सारे जगे तू न जागा। देखो जिंदा राम जी आए, जहाज नाम का ल्याए, सच्चा सौदा करया, नाम हृदय दरार काल भाग्या, प्रेमी सारे जगे तू न जागा, मी दाम से आए आकर जीव जगाए बनकर दासा, प्रेमी
जिंदाराम। चंद्रभान जी के लिए एक शब्द कल सुनाने को दिल कर रहा था, लेकिन पुस्तक नहीं थी, याद नहीं आता था। आज हमारे सामने वो शब्द भी है, चंद्रभान जी भी हैं, हम भी हैं, और भी प्रेमी हैं। हम लोग समझते हैं कि ये दुनिया की चीज़ें हमारी हैं, लेकिन हमने देखा है कि ये सब छूट जाती है। हमारे महाराज छह समस्थाना जी कहा करते थे, साथ में चलेगा तेरे नाम का खजाना। तो प्रेमियों, ये जो नाम हमको प्राप्त हुआ है, ये इतना सूक्ष्म है कि हम जैसे अपने आप को इस शरीर से अलग देख नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी वो सूक्ष्म दृष्टि खुली नहीं है। इसी तरह हम नाम को भी देख नहीं पाते, लेकिन संतों को इसका ज्ञान है। एक समय की बात है, एक लड़का सत्संग में जाया करता था और नाम लेकर सत्संग सुनकर थोड़ा बहक गया। सत्संग की बातें घर में जाकर सुनाने लगा और घर वालों को चाहिए था काम, और वो सुनाता नाम। दोनों की कैसे जमेगी? कुछ दिन तो घर वालों ने सोचा चलो कोई बात नहीं भाई, चल जाएगी। लेकिन जवान लड़का, कमाने जैसा, और वो घर वालों को सत्संग सुनाते हुए कुछ काम ना करे तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा। और नतीजा क्या हुआ? भाभियाँ कुड़कुड़ करने लगी, उसके बाद बहन भाई कुड़कुड़ करने लगे, फिर बाप भी थोड़ी कुड़कुड़ करने लगा, और सबके लास्ट नंबर आया माँ का। माँ कुड़कुड़ बच्चों के लिए चाहे कितना भी बुरा हो खासकर नहीं करती, लेकिन फिर उसने भी किया। उसने समझाया, भाई छोरे ठीक है, राम का नाम तेरे पास रख, सत्संग बहुत अच्छी चीज़ है, तेरे पास रख, लेकिन तू काम ना करके सत्संग सुनाएगा तो किसी को ये पटेगा नहीं। अभी नाक तक पानी आ गया, अभी मेरा भी डूबने का टाइम आ गया। इसलिए मैं कहती हूँ एक ही तरीका बचा, या तो तू काम कर, सत्संग अपने अंदर रख, या फिर तू घर छोड़ के चले जा और वो तेरे राम का ही चमत्कार देख किसा हुआ है। सब लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया और वो घर छोड़कर चल पड़े। जब तक ये चीज़ हमारे पास है तब तक हम बड़े साधु संत बने हुए हैं गुड्डो। जब चीज़ नहीं रहती ना तो उस चीज़ का जो अभाव है उसका हमको ज्ञान होने लगता है, और नतीजा क्या हुआ? घर से निकलते ही उसको ऐसा लगने लगा मेरे को खाने को कौन देगा, मेरे तो कुछ काम करना नहीं आंदा, क्यों घर में कभी काम करे ही नहीं, सत्संग सुनाया। चलते चलते वो गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था, वो थक थका के उसके नीचे बैठ गया। लेकिन मैं आपको ये कहानी इसलिए नहीं सुना रहा कि कहानी बढ़िया है, मैं इसलिए आपको ये कहानी सुना रहा हूँ कि परमात्मा किस रूप में आके किसकी रक्षा करता है, ये आपके समझ में शायद बात आ जाएगी। इतने में एक महात्मा जी आए, वो भी थके मांदे थे और आकर के वहीं डेरा डाल दिया। थोड़ी देर में जब होश आई, थकान दूर हुई, बोले रे बच्चे सुनाओ भाई, कहाँ से आए, कौन हो, क्या चक्कर चल रहा है? उसने कहा जी मेरी कथा तो लंबी है लेकिन भूख लगी हुई है। अरे कोई बात नहीं, अपने करमंडल में से उसको भाई पानी भी पिला दिया, झोली में से खाना खिला दिया और सब काम ठीक हो गया। बाद में बोले अभी सुना? बोला जी क्या सुनाऊँ, ऐसा ऐसा हुआ। मैंने गुरु नाम ले लिया और फिर सत्संग की बातें करने लगा और घर वालों ने मेरे को निकाल दिया और अभी मैं अकेला हूँ। क्या बोला वो? महाराज जी यहाँ से, और वो बोले वो गुरु नाम भी नहीं तेरे पास जो लिया था? बोले जी वो तो है, फिर अकेला कैसे हुआ? जब गुरु नाम तूने लिया था
क्या नहीं लिया? बोला जी लिया। तो फिर ये बताइए अकेला कैसे हो सकता है? अकेला होने की तो बात खत्म हो गई। वो बोले जी क्या बताऊं, बस अभी तो सब घर वालों ने निकाल दिया, अब तो मैं अकेला ही हूँ। बोले अरे मूर्ख, इसीलिए तो घर वालों ने निकाला कि जो तेरे साथ है उसका तेरे को पता चल जाए। ये उस प्रभु का ही खेल है जो नाम रूप से तेरे अंदर बैठे है। और क्या कहते हैं पता है? नहीं अकेला, नहीं अकेला, नहीं अकेला, तेरे साथ गुरु का नाम बंदे नहीं अकेला, नहीं अकेला, नहीं अकेला, नहीं अकेला, तेरे साथ गुरु का नाम बंदे नहीं अकेला। तू है खुशियों का भंडार, थोड़ी सैले कर्मों की मार, नाम में शक्ति बेसुमार, गुरु का